नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल एग्रीकल्चर और ट्रेड अपडेट्स। ग्लोबल फसल आउटलुक। अर्जेंटीना, रशिया और ब्राज़ील में प्रोडक्शन बढ़ने से ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्शन का एक नया रिकॉर्ड बनने का अनुमान है। अगली खबर निकल कर आ रही है सिंगापुर से। सिंगापुर क्रॉस बॉर्डर फार्मिंग। सिंगापुर अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खाने की चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट खर्चा को मैनेज करने के लिए अपनी सीमा पर फसलों उगाने का पहल कर रहे हैं। इस क्षेत्र के निवेशकों को और किसानों को दिलचस्पी है। अगली खबर कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी बाजार के ट्रेड। वियतनाम में कॉफ़ी का व्यापार धीमा है क्योंकि इस किसान बड़ी मात्रा में बीन्स बेचने को तय नहीं है, जबकि ब्राज़ील के रोबस्टा कॉफ़ी उगाने वाले जलवायु। अगली खबर निकल कर आ रही है ग्लोबल मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। इटालियन एग्रीकल्चर मशीनरीज 2025 ट्रैक्टर की सेलिंग में 13.7% की बढ़ोतरी। 3 साल की गिरावट के बाद इटालियन एग्रीकल्चर मशीनरी मार्केट में मजबूत रिकवरी का संकेत देती है, जिसकी वजह से क्या है, ग्लोबल मार्केट में एग्रीकल्चर का ग्रोथ बढ़ रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर। सैप और सिजेंटा जैसे टेक्नोलॉजी फर्म ने बीच पार्टनरशिप एआई असिस्टेंट खेती को बढ़ा रहे हैं। साथ ही नए सटीक मिट्टी में पानी बनाए रखने वाले टूल्स जैसे कि एक्वाफोर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और क्वालिटी कंट्रोल अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगली खबर निकल कर आ रही है ग्रेन प्रोडक्शन। जनवरी 2026 के यूएसडीए के रिपोर्ट के अनुसार ग्रेन उत्पादन में बढ़ोतरी दिखी गई है, जिसमें अर्जेंटीना, रशिया, ब्राज़ील काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ इलाकों में सूखे जैसे हालात है, इसकी वजह से मार्केट में ग्रेन प्रोडक्शन में बैलेंसिंग आ जाएगा। अगली खबर निकल कर आ रही है यूरोपियन यूनियन से। हाल ही में यूरोपियन यूनियन मार्कोसो डील साइन हो गई है। यूरोपियन यूनियन और मार्कोसो ब्लॉक 17 जनवरी 2026 एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गई है, जिसमें सख्त पर्यावरण नियम और व्हीप और चीनी जैसे इंपोर्ट पर कोटा शामिल है। इटली ने सब्सिडी मिलने के बाद इस डील का समर्थन किया है, लेकिन किसानों की चिंताओं के कारण फ्रांस अभी भी इसके खिलाफ है और अब ये एग्रीमेंट यूरोपियन पार्लियामेंट में मंजूरी की बाधाओं का सामना कर रहा है। अगली खबर फर्टिलाइजर के बारे में। ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई। ग्लोबली ट्रेड डील और टैरिफ की वजह से फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाने की संभावना है। हाल ही में सरकारें यानी गवर्नमेंट ने 2024-25 और 25-26 सीज़न के लिए रिकॉर्ड फर्टिलाइज़र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है, जिसमें भारत में सप्लाई सुरक्षा करने के लिए पहल भी शामिल है। अगली खबर निकल कर आ रही है ताइवान यूएस टैरिफ रिडक्शन के बारे में। ताइवान एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने घोषणा की है कि 18 जनवरी 2026 से अमेरिका के साथ एक समझौता के तहत ताइवान सामानों से जैसे चाय और अखरोट पर टैरिफ 20% से घटाकर 15% कर दिया है, जिससे निर्यात में मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी और ज़्यादा मात्रा में ताइवान से चाय और अखरोट एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिल जाएगा। ये खबर निकल कर आ रही है 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर। एफएओ ने आधिकारिक तौर पर 2026 को कृषि एवं खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने वाले कृषि के रूप में घोषणा की है। अगली खबर मार्केट एंड क्रॉप अपडेट्स। रिकॉर्ड ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्शन। यूएसडीए के रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 सीजन के लिए ग्लोबल ग्रेन उत्पादन ज़्यादा होने के कारण अनुमान है, जिसमें अर्जेंटीना, रशिया और ब्राज़ील में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, जबकि तुर्की में और सऊदी अरबिया में कमी आई है। अगली खबर शुगर केन डाइवर्सिफिकेशन। गन्ने की खेती में बदलाव। नेपाल जैसे क्षेत्रों के किसान वित्तीय नुकसान से बचने के लिए मुश्किल गन्ने की खेती से हटकर ज़्यादा कीमत वाले सब्जियां और फलों के खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि पत्ता गोभी और अदर फ्रूट क्रॉप्स की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर रीजनल हाइलाइट्स एंड एशिया स्पेसिफिक। इंडिया पोटैश एक्सप्लोरेशन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) ने
इंपोर्ट पोटैश पर निर्भरता कम करने के लिए पंजाब में 4G स्टेज एक्सप्लोरेशन के लिए आगे की एक्सप्लोरेशन के लिए 50 वर्ग किलोमीटर का लक्ष्य रखा है। जिससे क्या होगा, जो हम भारत, रशिया, यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री से और रशिया से जो पोटैश इंपोर्ट करते थे वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और पोटैश के रेट कंट्रोल में आ जाएंगे। इसका बेनिफिट किसानों को प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प हो जाएगा और कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। यह बजट 2026 एक्सेप्टेशन एग्रीकल्चर सेक्टर गवर्नमेंट से आग्रह कर रहा है कि रेसिड्यू फ्री, न्यूट्रिएंट रिच फार्मिंग, प्रमोट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड स्ट्रेंथ सप्लाई चेन और किसानों के आय बढ़ाने में सप्लाई चेन को मजबूत करने के कहा गया है। अगली खबर निकल कर आ रही है सिंगापुर से। सिंगापुर मलेशिया एग्रीकल्चर हब। सिंगापुर के किसानों ने मलेशिया में लागत कम करने के लिए एक संयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है सालाना 10,000 टन उत्पादन करना है, जिसके वजह से सिंगापुर और मलेशिया के फार्मर्स का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इनकम भी बहुत जनरेट होगी, जिसके वजह से दोनों कंट्री को इसका बेनिफिट हो जाएगा। अगली खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा वेलफेयर फंड रिलीज। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजना के लिए तहत 858 करोड़ डील रूप से जारी किया है। इसमें 659 करोड़ का खास तौर पर किसानों के लिए 5 प्रमुख कृषि संबंध कार्यक्रमों के तहत रखे गए, जिनका मकसद है कृषि स्थिरता को बढ़ाना है। अगली खबर निकल कर आ रही है पंजाब से। पंजाब बॉर्डर फार्मिंग रिलीफ। पंजाब सीमावर्ती इलाकों में खेती के लिए एक बड़े कदम के तहत केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब ले जाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। इससे पंजाब के किसानों को हजारों एकड़ जमीन पर खेती कर पाएंगे, जो पहले बाढ़ के पीछे फंसी हुई थी और जहां पहुंचना मुश्किल था। अगली खबर निकल कर आ रही है मेघालय से। मेघालय एग्रीकल्चर पॉलिसी 2026। मेघालय एग्रीकल्चर पॉलिसी 2026 ये चर्चा चल रही है कि जिसका मकसद है सस्टेनेबल ग्रोथ रोड मैप देना और एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जिसके वजह से फार्मर्स को साइड इनकम बढ़ जाएगी और कृषि सेक्टर में ग्रोथ हो जाएगी, जिसके वजह से नॉर्थ ईस्ट एरिया में टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ जाएगा। अगली खबर निकल कर आ रही है इंडिया से। इंडियाज़ फर्स्ट गावा फेस्टिवल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज 18 जनवरी को राजस्थान के सवाई माधोपुर में देश के पहले अमृत यानी कि गावा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद है कि गावा यानी कि अमृत को किसानों के एक राष्ट्रीय मंच देना है। इससे जिले में सालाना लगभग 4 लाख मीट्रिक टन गावा उत्पादन होगा, जिसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अगली खबर निकल कर आ रही है टेक सेक्टर से। टेक फॉर समिट। पैन IIT टेक फॉर समिट 2026 आज चेन्नई में हो रहा है, जिसमें मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड एक मुख्य पार्टनर है, जो सस्टेनेबल फर्टिलाइजर उत्पादन और टेक एनेबल्ड खेती पर फोकस कर रहा है। ऐसे कृषि अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।